अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल वतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम आशिका क़िबले दिलोजा अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, वाह सुभान अल्लाह, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आइए हजरात, हम और आप सब मिलकर उस नबी करीम सरवरे कौनो मका जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पढ़ने की सआदत हासिल करे, जिस पे खुद खुदा भी दुरूद पढ़ता है, उसके फरिश्ते मलाइका भी दुरूद पढ़ते हैं, जिन्नो बशर भी दुरूद पढ़ते हैं, शजरो हजर भी दुरूद पढ़ते हैं। आइए हजरात, हम और आप सब मिलकर इस अकीदत के साथ दुरूद पढ़ें कि दुरूद पढ़ना मुस्तफ़ा पे खुदा की सुन्नत है और उसके फरिश्ते मलाइका की भी सुन्नत है। पढ़िए सब मिलकर दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाकई हजरात, आप सब काबिले तारीफ है, कम वक्त में बेहतरीन जलसा सजाया और रचाया, और यकीनन काबिले तारीफ ये उलमा अहले सुन्नत है जो स्टेज को भी संभाल कर रखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है आप सबों को रोज़े रसूल की ज़ियारत से मुस्तफ़िज़ फरमाए, आमीन। हज़रत मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह सूरह ज़ुमर पारा नंबर 24 में फरमाता है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सुभान अल्लाह। और वह जो सच लेकर तशरीफ लाए और वह जो उसकी तस्दीक करे, यही डर वाले हैं, यही मुराद वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया कि जो सच लेकर आए, तो जितने भी आलिम दीन है उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि सच तशरीफ लेकर जो आए वो अंबिया की जमात है। मैं तमाम उलमा अहले सुन्नत की तवज्जो चाहूंगा, और जो उनकी तस्दीक किए ये लोग सच्चे सालिहीन हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर,
नारे रिसालत तहफ़्फ़ुज़े मिल्लत कॉन्फ्रेंस दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा सरज़मीने पकरी सफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप मुतमईन बैठे, मैं वक्त बहुत कम लूँगा। अब आलिम दीन यहाँ देखे कितने उलमा अहले सुन्नत एक जगह पर तशरीफ फरमा है। ये यकीनन जाने इनके चेहरे की ज़ियारत करना भी सवाब है और आपके नामे आमाल में सवाब का इजाफा होता है। अब मैं अपनी मौजू पे गुफ्तगू करने से कबल मैं 5 मिनट इन आलिम दीन के बारे बयान करना चाहता हूँ। इस वक्त स्टेज पर एक जिम्मेदार आलिम रब्बानी, आलिम बाअमल, सूफी बासफा, उस्ताज़ उलमा हजरत अल्लामा अशाह सिबगतुल्लाह मिसबाही साहब किबला तशरीफ फरमा है। अल्लाह का फरमान है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदे वही अल्लाह से डरते हैं जो इल्म वाले हैं। अल्लाह ने कहा इल्म के साथ जो डर रखता है वो ही अल्लाह से डरता है। जो इल्म के साथ डर रखता है वही आलिम होता है। जो आलिम बाअमल होते हैं, जो आलिम बाअखलाक होते हैं, जो आलिम रब्बानी होते हैं, उनकी मुनफरिद पहचान होती है, उनकी मुनफरिद शान होती है। मगर इसी सरजमीन पर अल्लाह का एहसान अजीम हुआ कि इसी सरजमीन पर अल्लाह ने एक अपने महबूब बंदे, एक आलिम रब्बानी अल्लामा सिबगतुल्लाह मिसबाही को पैदा कर तमाम सुन्नियत पर एहसान अजीम। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह हजरात, आप ऐसे आलिम दीन की कद्र करें। अक्सर हमारे समाज में होता है, वो जब तक हयात सोते हम उनकी अहमियत, उनकी अजमत नहीं समझ पाते। जब बज़ाहिर दुनिया से रिहलत फरमाते हैं तो लोग उनकी अजमत, उनके मकाम को समझते हैं। इस वक्त चाहिए मैं उलमा अहले सुन्नत से कहूँगा, जितने भी आलिम दीन यहाँ पर मौजूद हैं, हर आलिम दीन को चाहिए इस वक्त कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी जलसा हो, कोई भी मजहब इस्लाम के अंदर कोई अच्छा काम करना चाहे तो एक मर्तबा जरूर अपने असलाफ के एक आलिम बाअमल से मुलाकात करे, उनसे मशवरा ले, उनकी दुआ ले, क्योंकि जरूरी है। आज मैं आपके यहाँ कटिहार से चलकर आया हूँ, मगर आपके ही सरजमीन पर आलिम बाअमल भी रहते हैं। इन लोगों की दुआएं लिया करे, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मैंने अल्लामा सिबगतुल्लाह मिसबाही साहब को आलिम बाअमल इसलिए कहा, इनके अंदर अल्लाह के खौफ और हुजूर की सच्ची मोहब्बत मैंने पाई है। मैंने देखा है जब कोई इंसान लाखों के बीच में भी गलती करे तो वो उस वक्त उसे रोकते हैं, अगर 1000 के बीच में गलती करे तो उसे 1000 के बीच में तौबा करवाते हैं। मसला ये है कि जब भी दीनों सुन्नियत में, मजहब इस्लाम में कोई गलत अगर इनके सामने करता है तो ये बरजस्ता मसलके आला हज़रत के मुहाफिज बनकर उस वक्त मजहब की शान के लिए सबसे पहले कदम आगे बढ़ाते हैं और उस बुराई को रोकते हैं। अगर कोई आलिम खिताबत के जरिए से कोई गलत अल्फाज कह देता है, जब कोई आलिम नहीं समझ सकते तो अल्लाह की अता हुई की इल्म से, अपने इल्म फन से उस वक्त उस गलती को ही देखते हैं, उसकी इस्लाह करते हैं और समझाते हैं और अवाम तक एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम देते हैं। मैं यहाँ तकरीर करने के गर्ज से नहीं आया हूँ, मैं हजरत को सबक सुनाने के तौर पर आया हूँ। मैं इनके सामने जो बयान करूंगा, इनकी महर हो गई तो इंशाअल्लाह मैं दुनिया के किसी भी कोने में अगर इस बयान को करूं तो दुनिया में कोई भी आलिम इस बयान पर उंगली नहीं उठा सकता। मैं चाहता हूं आप बेदार हो गए, बेदार हैं? एक बार बोले तो सब मिलकर या रसूल अल्लाह, सब मिलकर हाथ उठाएं। अल्लाह ने जिसे हाथ दिया सब उठाए, बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आप सब बहुत समझदार हैं।
और समझ भी रहे हैं। अब मैं अपनी मौजू की तरफ आता हूँ। मर मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वो जो सच लेकर तशरीफ लाए और जो उनकी तस्दीक करे, यही डर वाले हैं, यही मुराद वाले हैं। तो सच लेकर अंबिया की जमाअत आई, उसकी तस्दीक सिद्दीकीन ने की है, सालिहीन ने की है, शुहदा ने की है। अलगर्ज जितने भी सच लेकर अंबिया की जमात आई, उनके जमाने के सिद्दीकीन सालिहीन ने उनकी तस्दीक की। आज इस महफिल में एक सिद्दीक, एक तस्दीक करने वाले का नाम लूंगा, जिसे पूरी दुनिया आज गरीब नवाज के नाम से जानती है। इन्होंने सच लेकर जो तशरीफ लाए, उनकी तस्दीक की, और तस्दीक इस तरह से की कि अल्लाह ने उस तस्दीक का सिला ऐसा अता किया कि जिस इंसान को अल्लाह ने जमीन से उठाकर मकबूलियत के उस आसमान पर बैठा दिया कि आज 810 साल गुजर चुके हैं, मगर उनका नाम आज भी जिंदा है। मैं पूछना चाहूंगा, जितने लोग हैं उलमा भी है, मैं पूछ लूं किसी के दादा का दादा कब मरा, कोई नहीं बता सकेंगे। क्यों? क्योंकि वजह ये थी कि हमारे आबो अजदाद दुनिया कमाने में रह गए, मगर वो लोग जो दीन के लिए मरते हैं, दीन के लिए जीते हैं, दीन के लिए सोते हैं, दीन के लिए उठते हैं, दीन के लिए बोलते हैं, दीन के लिए खामोश रहते हैं, दीन के लिए चलते हैं, दीन के लिए रुकते हैं, हमा वक्त उनकी जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। वो दिन भर दीन और सुन्नियत का काम करते हैं, दिन भर मजहब इस्लाम की इशाअत करते हैं, रात के अंधेरे में रात भर मुनाजात कर कर नफल नमाज पढ़कर अपने रब को राजी करते रहते हैं, नमाजें पढ़ते रहते हैं, रब को राजी करते रहते हैं। सरकार फरमाते हैं, इस हदीस का रावी हजरत अबू हुरैरा है, सरकार फरमाते हैं कोई भी इंसान, कोई भी बंदे मोमिन फर्ज के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। हाँ, वो नफल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। फिर सरकार फरमाते हैं नफल के जरिए जब वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। तवज्जो करने की बात है हजरात, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी रूहानी ताकत बन जाता है, अल्लाह की रूहानी ताकत उसके साथ आ जाती है, तो ये जानते हैं फिर उसी बंदे मोमिन की मर्तबा क्या होता है। आपने सुना होगा सरकार गरीब नवाज ने एक कासे में पूरे आना सागर को संभाल लिया। यूं ही नहीं बल्कि अल्लाह की रूहानी ताकत उनके साथ जुड़ जाती है। तब रब तो कुरान में कहता है लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, इन्हीं के लिए है जो चाहे अपने रब के पास से। नेकियों का यही सिला है, जब वो चाहता है तो उसका रब उसे अता करता है। तो इस सरजमीन पर आकर दुनिया के किसी भी कोने में रहकर कोई शख्स गरीब नवाज को पुकारे, कहे गरीब नवाज मैं फला मुसीबत में मुब्तला हूँ, आप मेरे हक में दुआ कर दे, आप अल्लाह के महबूब बंदे हैं। जब गरीब नवाज की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, जब गरीब नवाज अपने रब के नजदीक हाथ उठा देते हैं, तब तो रब कहता है ना लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, इन्हीं के लिए है जो चाहे अपने रब के पास से। तो शोहरत गरीब नवाज दिला सकते हैं, अजमत गरीब नवाज दिला सकते हैं, इज्जत गरीब नवाज दिला सकते हैं, उल्फत गरीब नवाज दिला सकते हैं, खुदा तक गरीब नवाज पहुंचा सकते हैं। तो पता चला कि वलियों से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान के अरकान है, और अल्लाह की वली अता अपने रब की ताकत से करते हैं। मैं अपने बोलिए तो पता चला कि अल्लाह की वली के जरिए से हमें मिलता है, ये अल्लाह का फरमान है। वो जो चाहे अपने रब के पास से, अगर किसी के पास औलाद ना हो, कोई शख्स दुआ कर दे किसी वली के वसीले से और वली उसके हक में दुआ कर दे तो अल्लाह औलाद दे देगा। अल्लाह ने कहा जो चाहे अपने रब के पास से, सब कुछ अल्लाह का है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ है जमीन और आसमान में सब अल्लाह का है। और मैं आखिरी बात कह के गुफ्तगू खत्म करता हूँ, इशारा हो रहा है जी। कोई भी बंदे मोमिन किसी भी वली से मोहब्बत अपनी मर्जी से नहीं करता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। बुखारी शरीफ
जिल्दे दोम बाबू सिफुल मलाइका सफ़ा नंबर 456 की हदीस। इबारत नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूँ। इस हदीस के भी रावी हज़रत अबू हुरैरा है जो इमामुल मुहद्दिसीन है। वो कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल को निदा देता है, जिब्राइल को आवाज देता है। जिब्राइल आते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है जिब्राइल मैं ज़मीन पे रहने वाले फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। अल्लाह ने हुक्म जिब्राइल को दिया। जिब्राइल फिर आसमानी दुनिया में जाकर फरिश्तों से कहते हैं, ए अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्तों, अल्लाह ने मुझे फला बंदे से मोहब्बत करने का हुक्म दिया, मैं तुम्हें उससे मोहब्बत करने का हुक्म देता हूँ। फिर सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मकबूलियत रूह ज़मीन पे बिठा देता है। तो कोई शख्स सिवान में रहता है, मोहब्बत गरीब नवाज से कर रहा है। कोई शख्स सिवान में रहता है, मोहब्बत गौसे आज़म से कर रहा है। कोई शख्स सिवान में रहता है, मोहब्बत सूफी निज़ामुद्दीन से कर रहा है। कोई शख्स सिवान में रहता है, मोहब्बत मखदूम अशरफ से कर रहा है। कोई शख्स सिवान में रहता है, मोहब्बत आला हज़रत से कर रहा है। कोई शख्स दुनिया के किसी भी कोने में रहे, मोहब्बत मुर्शिद आज़म हुजूर ताजुश्शरिया से कर रहा है। तो पता चल रहा है पूरी दुनिया किसी भी बंदे, किसी भी अल्लाह के मुक़द्दस बंदों से मोहब्बत अपनी मर्जी से नहीं करता। अल्लाह कहता है मैं जिब्राइल को पहले हुक्म देता हूँ, तू उससे मोहब्बत कर क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ। जिब्राइल फरिश्तों से कहते हैं तू उससे मोहब्बत कर, अल्लाह हुक्म मुझे देता है। फिर अल्लाह कहता है उसकी मकबूलियत रूह ज़मीन पे बैठा देता हूँ। तो गरीब नवाज की जो मोहब्बत रूह ज़मीन पर है वो अल्लाह ने बैठा दी है। जब अल्लाह उसकी मोहब्बत ज़मीन पे बैठा दिया है तो पूरी कायनात को जिसको अल्लाह चाहेगा उसी को चुनेगा और गरीब नवाज से मोहब्बत करने का उसे सुभान अल्लाह। हज़रात वक्त की कमी है, फिर इंशाअल्लाह हयात बाकी रही और हज़रत की दुआ रही तो मैं आपके दरमियान आऊँगा। आप सब मिलकर मेरे साथ तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। पर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा बुलंद आवाज़ से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई तेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। व आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।